Welcome to Biologics once again and CSIR series 2020. So this is unit number 9, that is ecology. And in ecology we are currently discussing population ecology, right? और पॉपुलेशन इकोलॉजी में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक एंड द नेम इज आर सेलेक्टेड स्पीसीज एंड ए सेलेक्टेड स्पीसीज। तो मेन टॉपिक जो है हमारा आज का वो ये दोनों है, ठीक है। तो आर सेलेक्टेड स्पीसीज को आर स्ट्रेटेजिस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। एंड के सेलेक्टेड स्पीसीज आर ऑल्सो नोन एज के स्ट्रेटेजिस्ट, राइट। तो आर सेलेक्टेड स्पीसीज और के सेलेक्टेड स्पीसीज के बारे में शुरू करने से पहले आपको एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दूं, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसमें सबसे पहला जो है वो है आपका अबाउट व्हाट इज पॉपुलेशन रेगुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन रेगुलेशन का मतलब कि हाउ एनी पॉपुलेशन इज रेगुलेटेड, किसी भी पॉपुलेशन का रेगुलेशन कैसे होता है, राइट। तो जो पॉपुलेशन का रेगुलेशन है वो आपका मेनली दो तरीके से हो सकता है। तो जो पहला है वो है डेंसिटी डिपेंडेंट पॉपुलेशन रेगुलेशन, और जो दूसरा है वो है आपका डेंसिटी इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन रेगुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका डेंसिटी डिपेंडेंट पॉपुलेशन रेगुलेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखो सिंपल है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो आपका डेंसिटी डिपेंडेंट पॉपुलेशन रेगुलेशन होता है कि इसमें जो पॉपुलेशन का जो रेगुलेशन होता है, मतलब पॉपुलेशन पे जो कंट्रोल होता है, जो बैलेंस बना रहता है, वो कैसे होता है कि मान लो एग्जांपल से समझाऊंगा बस, और कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। मान लो एग्जांपल आपका कि आपकी जो पॉपुलेशन है, किसी भी एक एनिमल की पॉपुलेशन ले लीजिए, जस्ट एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ रैबिट, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ रैबिट जो है, रैबिट की जो पॉपुलेशन है वो मान लो आपकी ग्रो हो रही है एक्सपोनेंशियली, समझ रहे हो इस चीज़ को, है ना। तो एक्सपोनेंशियली ग्रो होगी तो वो कैसी ग्रो होगी, वो आपकी ग्रो होगी ऐसी, बिल्कुल ऐसा होगा ग्रो, समझ रहे हो इस चीज़ को, गुड। और आपको मैंने पढ़ाया था कि यहाँ पर एक होता है कैरिंग कैपेसिटी, जिसको आप के बोलते हो, ठीक है ना। तो यू नो दैट देर इज देर इज नॉट एनी टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन एनी स्पीसीज। कहीं पे भी आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं देखा जाता। कैसा ग्रोथ देखा जाता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं लिमिटेड, कैरिंग कैपेसिटी होती है हर एक पॉपुलेशन को कैरी करने की। तो मान लो कि क्या होगा कि आपका रैबिट का पॉपुलेशन जो है वो मान लो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता जा रहा है, लेकिन जब वो कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंचेगा तो क्या होगा कि पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है कंटिन्यूसली, लेकिन कैरिंग कैपेसिटी तो लिमिटेड है। तो अब इस वाले पोजीशन पे क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ही ये कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंचेगा, नियर कैरिंग कैपेसिटी, व्हाट विल हैपन, द इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन विल इंक्रीज। समझ रहे हो ऐसा क्यों होगा भाई? रिसोर्सेस कैसे हैं, लिमिटेड। अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है कंटिन्यूसली, तो रिसोर्सेस लिमिटेड है और सेम रिसोर्सेस को यूज करने वाले बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। तो क्या होगा, आपस में क्या होने लगेगा, कंपटीशन, जिसको बोलते हो आप इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। और उसकी वजह से क्या होगा, दो चीजें होंगी, दो चीजें हो सकती है। कौन कौन सी चीजें हो सकती है, या तो होगा डिक्लाइन इन बर्थ रेट, पहली चीज तो ये हो सकती है। दूसरी चीज क्या हो सकती है आपकी, दूसरी चीज हो सकती है इंक्रीज इन डेथ रेट, इसकी पॉपुलेशन की, समझ रहे हो। तो ये तरीका होता है एनवायरनमेंट का किसी भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का, है ना। बस अब क्या होगा, जब इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या होगा, या तो ये वाली कंडीशन होगी, बर्थ रेट डिक्लाइन हो जाएगा,
या डेथ रेट इंक्रीज होने लगेगा और पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ रही थी, है ना, इसीलिए यह है आपका डेंसिटी डिपेंडेंट पॉपुलेशन रेगुलेशन। समझ में आ गया। अब जो दूसरा है वो बहुत ही आसान है, उसमें कुछ नहीं होता। दूसरा क्या है आपका, डेंसिटी इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन रेगुलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पॉपुलेशन की डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर पॉपुलेशन का रेगुलेशन कैसे होता है, इट इज रेगुलेटेड बाय, याद रखना, अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम या नेचर बोल सकते हो, है ना। तो जैसे कि आपका फ्लड आ जाता है, कभी कभी सूखा देखने को मिलता है जिसको आप ड्रॉट बोलते हो, या डिफरेंट वेदर कंडीशन, है ना। तो अलग अलग ये जो नेचुरल डिजास्टर्स आप आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, वो भी आपके पॉपुलेशन को क्या करती है, रेगुलेट करती है, और इसी को बोला जाता है डेंसिटी इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन रेगुलेशन। तो दो तरीके से आपकी पॉपुलेशन रेगुलेट हो रही है, समझ में आ गया, गुड। तो ये हो गया आपका पॉपुलेशन रेगुलेशन। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका एली इफेक्ट। अब ये एली इफेक्ट क्या होता है भाई साहब, तो देखो, ये एली इफेक्ट क्या होता है कि आपने अपनी लाइफ में भी एक चीज नोटिस करी होगी, है ना, या अपने आसपास जब आप देखोगे, ठीक है, कि एक इंसान है जिसकी लाइफ में कोई भी टेंशन नहीं है, मतलब कोई प्रेशर नहीं है, नो प्रेशर, ठीक है, इन फर्स्ट पर्सन लाइफ, मतलब एक इंसान की लाइफ में कोई प्रेशर नहीं है, ठीक। और दूसरा इंसान है सेकंड पर्सन, उसकी लाइफ में मतलब बोल सकते हो कि एक्सट्रीम प्रेशर है, समझ रहे हो, एक्सट्रीम प्रेशर है। तो ये दोनों ही टाइप के लोग, ये दोनों ही टाइप के इंसान कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है, अपना काम अच्छे से नहीं कर सकते। क्यों, जो पहला वाला होगा, ये वाला, ये तो इसकी लाइफ में कोई प्रेशर ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, तो इसको कोई प्रॉब्लम, मतलब ये बोलेगा चलो कोई लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं, काम करके करना क्या है, समझ रहे हो। तो ये कभी भी कोई काम करने का सोचेगा ही नहीं, आलसी रहेगा ये, ठीक है। इसको लाइफ में कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि कोई प्रेशर ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जैसे मान लो कि बहुत अमीर बाप का एक बिगड़ा हुआ औलाद, ठीक है, तो ऐसे लोग को कुछ नहीं करना होता, पापा ने बहुत सारे पैसे कमा के रख दिए हैं, समझ रहे हो, अब उनको क्या करना है, उन्हीं का बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करना है। तो उनकी पर्सनल लाइफ कभी भी इंप्रूव नहीं होगी, ठीक है, वो पर्सनली खुद के दम पर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई भी प्रेशर नहीं है। अब आते हैं दूसरे वाले लोग, जिनकी लाइफ में इतनी परेशानियां हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि बस उसका दिमाग कभी अपने काम पे लग ही नहीं पाता, समझ रहे हो। तो ये दोनों ही टाइप के लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, अपना काम अच्छे से नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो जो प्रेशर होता है ना, वो भी आपका होना चाहिए ऑप्टिमम, समझ रहे हो, ना तो ज्यादा प्रेशर होना चाहिए, ना ही कम प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। और जिसकी लाइफ में ऑप्टिमम प्रेशर होता है ना, वही लोग क्या करते हैं, अच्छे से ग्रो करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, समझ रहे हो। तो सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब मान लो कि मैं आपके सामने एक ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये है आपका, मान लो ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, राइट, एंड द एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो देखो, स्ट्रेस यहाँ पे बिल्कुल मिनिमम है और यहाँ पे बिल्कुल मैक्सिमम है, समझ रहे हो इस चीज को, है ना। तो जब स्ट्रेस बिल्कुल मिनिमम है, कोई स्ट्रेस ही नहीं है, तो यहाँ पर भी पॉपुलेशन की ग्रोथ नहीं होगी, अच्छे से कम होगी। और जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो पॉपुलेशन की ग्रोथ ग्रोथ अच्छी होगी। और जहाँ पर स्ट्रेस ऑप्टिमम होगा, ये वाला पॉइंट, ऑप्टिमम स्ट्रेस, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा अधिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी ग्रोथ होगी पॉपुलेशन की, वो कैसी होगी, मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ, समझ रहे हो। और जब और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे तो फिर पॉपुलेशन की ग्रोथ कम होती
चली जाएगी। तो ये आपने ये अपनी लाइफ में भी आसपास ये ऐसी कंडीशंस देखी होंगी। तो बस एली इफेक्ट इसी को बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि किसी भी पॉपुलेशन में ना तो ओवर क्राउडिंग होनी चाहिए, ओवर क्राउडिंग का मतलब यहाँ पे किससे है, ओवर स्ट्रेस से बोल सकते हो, ठीक है। तो ना तो ओवर क्राउडिंग होनी चाहिए, ना होनी चाहिए अंडर क्राउडिंग। किसी भी पॉपुलेशन में ज्यादा क्राउडिंग हो गई पॉपुलेशन में तो वो आपस में ही लड़ने लगेंगे, आपस में ही एक दूसरे को मारने लगेंगे, समझ रहे हो। और अगर अंडर क्राउडिंग क्राउडिंग हुई तो मान लो कि एक पॉपुलेशन में दो चार लोग ही हैं, ठीक है, और दो चार लोग हैं तो किसी की जरूरत पड़ रही है किसी चीज की, तो वहां पे फुलफिल ही नहीं हो पा रहा है वो चीज, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को। तो अंडर क्राउडिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो दोनों ही कंडीशन में पॉपुलेशन की अच्छी ग्रोथ नहीं होती, इसी को बोला जाता है एली इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज मैक्सिमम व्हेन द क्राउडिंग इज एट ऑप्टिमम कंडीशन, या स्ट्रेस इज एट ऑप्टिमम कंडीशन। तो ये हो गया आपका क्या, एली इफेक्ट। तो आई नो कि आप के सिलेक्टेड और आर सिलेक्टेड का वेट कर रहे हैं, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, वो पढ़ाने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये डिस्कस करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसी कड़ी में एक जो लास्ट टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ा देता हूँ जल्दी से, बस 2 मिनट लगेंगे आर सिलेक्टेड के सिलेक्टेड से पहले, वो है आपका कंसेप्ट ऑफ मेटा पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन, ठीक है। अब ये कंसेप्ट ऑफ मेटा पॉपुलेशन क्या होता है, 1 मिनट सॉरी। मेटा पॉपुलेशन, ठीक है। तो मेटा पॉपुलेशन किसको बोलते हैं, कुछ नहीं, सिंपल है। देखो आप मान लो कि आप सेम स्पीसीज के लोग कुछ यहां पर रह रहे हैं एक ग्रुप में, ठीक है, इसी स्पीसीज के लोग, इसी बिरादरी के लोग बोल सकते हो, कुछ रह रहे हैं यहां पर, ठीक है। सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज, ओके, सेम स्पीसीज, राइट। और कुछ लोग रह रहे हैं यहां पर, ओके। सम इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज आर लिविंग हेयर, समझ रहे हो इस चीज को, ठीक। तो अब क्या है कि ये तीनों ही ग्रुप्स एक दूसरे को जानते हैं। तो यहां से क्या हुआ, कभी ये वाला इंडिविजुअल घूमने इधर आ गया किसी काम से, ठीक है, ये वाला इंडिविजुअल कभी इधर आ गया काम से, ठीक है, और ये वाला इंडिविजुअल कभी इधर आ गया काम से, फिर ये इधर जा रहा है। तो ऐसे लोग जो इन मतलब इस टाइप का पॉपुलेशन जो एक कुछ इंडिविजुअल से, डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल से कनेक्टेड रहता है, तो ये कैसे हैं, डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल्स जो इधर उधर जा रहे हैं। तो ये तीनों ही पॉपुलेशन इन टाइप के इंडिविजुअल से, डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसी पॉपुलेशन को आप बोलते हो मेटा पॉपुलेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या बोल सकते हो, ए सेट ऑफ लोकल पॉपुलेशन कनेक्टेड बाय डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल इज नोन एज मेटा पॉपुलेशन। समझ में आ गई बात, है ना। तो ये हो गया आपका जो भी मेरे को बताना था आपको के सिलेक्टेड और आर सिलेक्टेड से पहले, वो सारी इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। इसके बाद अब हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं के सिलेक्टेड स्पीसीज क्या होती है और आर सिलेक्टेड स्पीसीज क्या होती है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें ना, अगर हम के सिलेक्टेड और आर सिलेक्टेड को समझना चाहते हैं तो हमको पहले एनवायरनमेंट की दो कंडीशंस समझनी होंगी, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ऐसी होती है जिसमें क्या होता है कि जो काफी फ्लक्चुएटिंग होती है ना, बहुत फ्लक्चुएटिंग होती है कंडीशंस किसी किसी जगह पे, ठीक है, बहुत फ्लक्चुएटिंग होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा वेरिएबल होती है, समझ रहे हो, तुरंत चेंज हो जाती है, ठीक। और दूसरी कंडीशन जो होती है वो बहुत ही स्टेबल होती है, समझ रहे हो, स्टेबल होती है ना। तो क्या होता है कि इस टाइप की कंडीशंस में जो फ्लक्चुएटिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है वहां पर जो जिनके सरवाइव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिन स्पीसीज के सरवाइव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वो आपके कहलाते हैं आर सेलेक्टेड स्पीसीज। समझ रहे हो इस चीज़ को, आर सेलेक्टेड स्पीसीज, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। और जो स्टेबल स्टेबल कंडीशंस होती हैं, स्टेबल एनवायरनमेंट होता है,
ठीक है, वहां पर जो जिस टाइप के स्पीसीज को हाईली फेवर करता है ये स्टेबल कंडीशन, वो होते हैं आपके के सेलेक्टेड स्पीसीज। ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि आर सेलेक्टेड स्पीसीज क्या होती है और के सेलेक्टेड स्पीसीज क्या होती है। ठीक, तो क्या होता है कि आर का मतलब मैंने आपको अगर याद हो तो बताया था कि आर का मतलब होता है आपका हाई इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले पॉपुलेशन इकोलॉजी के लेक्चर में। तो ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे स्पीसीज जिनका इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट ज्यादा होता है, मतलब उनमें रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी ज्यादा होती है, ऐसे स्पीसीज को बोला जाता है आर सेलेक्टेड स्पीसीज। समझ रहे हो इस चीज को, है ना। तो इस टाइप के जो स्पीसीज होते हैं ना, वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी यूज देयर मैक्सिमम एनर्जी इन रिप्रोडक्शन। समझ रहे हो इस चीज को, मैक्सिमम एनर्जी किस में यूज करते हैं, रिप्रोडक्शन में, आर सेलेक्टेड स्पीसीज। ठीक है, और अगर हम बात करें के सेलेक्टेड स्पीसीज की, तो इस टाइप की जो स्पीसीज होते हैं वो अपनी मैक्सिमम जो एनर्जी होती है वो कभी भी सिर्फ रिप्रोडक्शन में यूज नहीं करते। ठीक है, तो कहां करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि अपनी मैक्सिमम एनर्जी को यूज करते हैं, मैक्सिमम एनर्जी यूज इन मेंटेनेंस ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, समझ रहे हो। अब जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज होते हैं वो क्या होते हैं कि वो रिप्रोड्यूस तो कर देते हैं बहुत सारे प्रोजनी को, लेकिन उनका ख्याल नहीं रखते। ठीक है, वो बिल्कुल भी अपने बच्चों की केयर नहीं करते। कौन, आर सेलेक्टेड स्पीसीज। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम एनर्जी सिर्फ रिप्रोडक्शन में खर्च कर रहे हैं। लेकिन जो के सिलेक्टेड स्पीसीज होते हैं वो मैक्सिमम एनर्जी मेंटेनेंस में, और मैक्सिमम एनर्जी कहाँ यूटिलाइज करते हैं अपनी, मैक्सिमम एनर्जी इन पेरेंटल केयर। यहां पर इस टाइप के स्पीसीज में, के सिलेक्टेड स्पीसीज में, आपका जो पेरेंटल केयर होता है वो बहुत ज्यादा देखा जाता है। वो अपने बच्चों की देखरेख बहुत करते हैं, अपनी एनर्जी वहां खर्च करते हैं। ठीक है, अभी जैसे जैसे आगे चलेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज होते हैं ना, ये इस साइज में काफी स्मॉल होते हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल होते हैं ये, स्मॉल साइज। ठीक है, और इनका जो डेवलपमेंट होता है रैपिड होता है, रैपिड डेवलपमेंट। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को, और रैपिड डेवलपमेंट होता है, और रिप्रोडक्शन कैसा होता है, हाई रिप्रोडक्शन रेट। ठीक है, रिप्रोडक्शन रेट कैसा होता है, हाई होता है। ठीक है, और जो लाइफ स्पैन होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट लाइफ स्पैन। समझ रहे हो, तो अब आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा मिल रहा होगा, क्योंकि इनकी लाइफ स्पैन काफी छोटी होती है, इसलिए चाहते हैं कि अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रोजनी को बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए। ठीक है, इसलिए इनका हाई रिप्रोडक्शन रेट होता है, और क्योंकि इनकी लाइफ स्पैन काफी छोटी होती है इसलिए इनका डेवलपमेंट भी जल्दी होता है। समझ रहे हो, और इनका साइज होता है छोटा। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि आपके हो गए वायरस, आपके हो गए बैक्टीरिया, आपके फंजाई और इंसेक्ट्स, तो ये सब आपके आते हैं आर सेलेक्टेड स्पीसीज में। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके मैच हो रहे हैं इनसे, है ना। लेकिन अगर हम बात करें के सेलेक्टेड स्पीसीज की, तो इनका साइज जो होता है कंपैरेटिवली आर सेलेक्टेड स्पीसीज के, इनका साइज जस्ट कैसा होता है, लार्ज साइज। ठीक है, और इनका जो डेवलपमेंट होता है डेवलपमेंट स्लो डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है, और जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, लो रिप्रोडक्शन रेट कम होता है। ठीक है, राइट। और जो लाइफ स्पैन होती है वो लाइफ स्पैन कैसी होती है, लॉन्ग लॉन्ग लाइफ स्पैन होती है। तो एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि आपके हो गए मैमल्स, है ना, मैमल्स हो गए। ठीक है, समझ रहे हो, राइट। तो मैमल्स हो गए, मैमल्स में आप ह्यूमंस हो गए, हम लोग किस में आते हैं, हम लोग आते हैं आपके के सेलेक्टेड स्पीसीज में।
ठीक है, तो आपको बेसिक डिफरेंस आर सेलेक्टेड स्पीसीज और के सेलेक्टेड स्पीसीज में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या होते हैं, और वहां से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, है ना? तो उस पे चलने से पहले आपके साथ जल्दी से एक ग्राफ और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो आपके सामने एक ग्राफ है ये। ठीक, तो अगर इस टाइप का ग्राफ आपके एग्जाम में आता है तो वहां पर अगर आपको बताना हुआ कि कौन सा पोजीशन ए सिलेक्टेड स्पीसीज को बता रहा है और कौन सा रीजन आर सिलेक्टेड स्पीसीज को बता रहा है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका होता है कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। ठीक, और आपका ग्राफ कैसा बनता है, तो ग्राफ आपका अगर ऐसा होगा, ऐसा। ठीक है, तो देखो ध्यान से कि आपका जो ये वाला रीजन है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आर स्पीसीज को, क्योंकि आर स्पीसीज में कैसी ग्रोथ देखी जाती है आपकी, हाई रिप्रोडक्शन होता है, ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, तो आपका वो एक तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें कि के सिलेक्टेड स्पीसीज कहाँ होगी, तो वो इस तरह के ग्रोथ को फॉलो करती है। ठीक है ना? तो क्यों? क्योंकि आप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो के सिलेक्टेड स्पीसीज होते हैं वो कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, स्टेबल एनवायरनमेंट में। ठीक है, और जहां पर रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, ठीक है, तो वहां पे कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो जो के सिलेक्टेड स्पीसीज होते हैं वो कैरिंग कैपेसिटी के आसपास ही रहते हैं, मतलब कि जितना कैपेसिटी होता है उतने तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं, उससे ऊपर जाने की कोशिश नहीं करते। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो आर स्पीसीज हैं इनका जो रिप्रोडक्शन रेट होता है ये तो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए वो कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच ही नहीं पाते। ठीक है, समझ रहे हो? तो इनकी रिप्रोडक्शन होती रहती है और पुराने वाले जो ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स हैं वो उनकी डेथ होती जाती है, तो ये कभी भी इनका कैरिंग कैपेसिटी तक ये नहीं पहुंच पाते। तो इस टाइप का ग्राफ आपको पता होना चाहिए अगर आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है। ठीक है, अब जल्दी से हम इसका जो लास्ट पार्ट है दैट इज डिफरेंस बिटवीन के सिलेक्टेड स्पीसीज एंड आर सिलेक्टेड स्पीसीज वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 कॉलम बनाने होंगे। ठीक, तो सबसे पहला जो कॉलम है आपका वो है आपका वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स का। ठीक है, दूसरा जो होगा वो होगा आपका आर सिलेक्टेड स्पीसीज का, और थर्ड जो होगा वो होगा आपका के सिलेक्टेड स्पीसीज का कैरेक्टर स्टिक्स। ठीक है, ये है आपका आर सेलेक्टेड स्पीसीज और ये है आपका के सेलेक्टेड स्पीसीज। ठीक है, देखो, तो जो पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि एनवायरनमेंट कैसा होता है, किस टाइप के एनवायरमेंटल में ये लोग पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो एनवायरमेंट होता है आर सेलेक्टेड स्पीसीज का वो होता है आपका सीजनल, है ना? मतलब आप जैसे देखते हो अगर मच्छरों के बारे में, मॉस्किटोज के बारे में देखोगे तो वो गर्मियों में ज़्यादा हो जाते हैं और सर्दियों में कम हो जाते हैं, जैसे ही एनवायरनमेंट फ्लक्चुएट होता है ना? तो वो आर सेलेक्टेड हो गए, है ना? और कुछ इंसेक्ट्स के बारे में भी आप देखोगे वो भी सीजनल होते हैं, है ना? तो ये जो होते हैं आपके आर सेलेक्टेड दे आर अनप्रिडिक्टेबल टू सीजनल चेंजेस। ठीक है, तो और जो के सिलेक्टेड होते हैं वो होते हैं आपके नॉन सीजनल, ये हर सीजन में आपके स्टेबल रहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? जो दूसरा है आपका ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व, तो ग्रोथ कर्व आर सेलेक्टेड स्पीसीज का आपको देखने को मिलेगा एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। और जो इसका होगा के सिलेक्टेड का वो होगा आपका लॉजिस्टिक। ठीक, तीसरा जो है थर्ड पॉइंट है आपका कि सर्वाइवरशिप कर्व कैसा होगा। सर्वाइवरशिप कर्व, तो इसमें होगा टाइप थर्ड, है ना? और इसका होगा टाइप फर्स्ट।
तो आपको मैंने सर्वाइवरशिप कर्व पढ़ाया था लेक्चर 2 में पॉपुलेशन इकोलॉजी के, तो वहां पर आप जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, वो है एज ऑफ फर्स्ट रिप्रोडक्शन। तो इसमें अर्ली आ जाएगा वो एज आर सेलेक्टेड में, क्यों? क्योंकि इनका लाइफ स्पेन छोटा होता है और इनका जो एज है रिप्रोडक्शन का वो लेट होगा। ठीक है, जो फिफ्थ पॉइंट है वो है आपका बॉडी साइज। तो इनका कैसा होगा, स्मॉल, और इनका होगा लार्ज। ठीक है ना? अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट के लिए फिर से आप कॉलम को लंबा कर लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपका है, दैट इज सिक्स पॉइंट, वो है आपका बायोटिक पोटेंशियल। तो इनका आर सेलेक्टेड स्पीसीज का बायोटिक पोटेंशियल हमेशा हाई होता है और इनका होता है लो। ठीक है ना? उसके बाद जो सेवंथ होता है, सेवंथ पॉइंट, वो है आपका सोशल। तो आपको पता है कि आर सेलेक्टेड स्पीसीज तो सोशल होते ही नहीं, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि होते ही नहीं, द सोशलिटी इज वेरी लो, कम सोशल होते हैं, और ये दे आर वेरी हाई, जैसे कि हम लोग हैं, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब सोशल एनिमल्स होते हैं, हम लोग क्या हैं, सोशल एनिमल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कंपटीशन। कंपटीशन, तो इसमें जो कंपटीशन देखने को मिलता है वो पुअर मिलता है। ठीक है, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी तक ये लोग नहीं पहुंच पाते, तो पुअर कंपटीशन, यहाँ पे स्पेसिफिक टर्म आपको याद रखना है, उसको बोलते हैं लैक्स। और यहाँ पर जो कंपटीशन मिलता है वो होता है स्ट्रॉन्ग, और इसका एक टर्म है वो आपको याद रखना है, कीन। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका डिस्पर्सन। डिस्पर्सन, तो आर सेलेक्टेड स्पीसीज में डिस्पर्सन आपका बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसरे जगह डिस्पर्स करते हैं, लेकिन जो केस सिलेक्टेड होते हैं वो स्टेबल होते हैं, वो एक टाइप के एनवायरनमेंट में एक ही जगह पे बहुत टाइम तक रहते हैं, है ना? तो इनमें जो डिस्पर्सन होता है वो लो होता है। ठीक है, जो टेंथ पॉइंट है वो है आपका डेवलपमेंट। ठीक, तो डेवलपमेंट इनमें फास्ट होता है और इनका स्लो होता है। ठीक, नेक्स्ट जो है वो है आपका नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग। तो ये चीज़ आपको पता चली गई है, इनके कैसे होते हैं, मैनी। ठीक है, लार्ज, लेकिन इनके कैसे होते हैं, फ्यू। एक बार में कुछ ही ऑफ स्प्रिंग्स को ये प्रोड्यूस करते हैं, बहुत मिनिमम एक दो, या एक दो 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 से ज़्यादा नहीं करते, दो तीन, उससे ज़्यादा नहीं कर पाते। ठीक है, उसके बाद कुछ और डिफरेंसेस हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और वो कौन कौन से हैं तो वो भी देख लीजिए जल्दी से। ओके, तो जो आपका ट्वेल्थ पॉइंट है वो है आपका पॉपुलेशन साइज। ठीक, पॉपुलेशन साइज, तो इनका कैसा होगा, वेरिएबल। ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग। पॉपुलेशन का साइज कम होता रहता है, बढ़ता रहता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, लेकिन इनका कैसा होता है, कांस्टेंट, एक जैसा रहता है, एंड बोल सकते हो क्लोज टू के कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, थर्टींथ पॉइंट जो है वो है आपका लाइफ स्पैन। ठीक है, तो इनका लाइफ स्पैन होता है काफी छोटा, शॉर्ट, और इनका होता है लॉन्ग। ठीक, उसके बाद है आपका कि आपका नेक्स्ट जो है वो है पेरेंटल केयर। तो इनमें पेरेंटल केयर इनमें कैसा होता है, वो लो होता है, मतलब ना के बराबर, और इनमें बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका नंबर ऑफ सीड। इस टाइप के जो स्पीसीज होते हैं उनके सीड्स जो वो डिस्पर्स करते हैं एनवायरनमेंट में वो हाई करते हैं, क्योंकि उनको अपनी प्रोजनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी होती है, और के सिलेक्टेड में लो। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका मेटा पॉपुलेशन फॉर्मेशन। तो आर सेलेक्टेड स्पीसीज जो होते हैं
उनकी ज़्यादा मेटा पॉपुलेशन होती हैं, हाई मेटा पॉपुलेशन फॉर्मेशन, और इनमें लो देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब बस कुछ और एक दो डिफरेंसेस और बचे हैं, उसके बाद आपका ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है वो है आपका 17th पॉइंट, दैट इज एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी। तो इनका जो एंट्रोपी होता है, एंट्रोपी क्या होता है, मेजर ऑफ रैंडमनेस। इनकी एंट्रोपी होती है हाई और इनकी एंट्रोपी होती है लो। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका रिप्रोडक्शन टाइप, किस तरीके के रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये होते हैं आपके सिमिल पेरस। ठीक है, और ये होते हैं आपके इटीरो पेरस। अब इनके इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए, तो आप कॉपी में लिख सकते हैं कि जो सिमिल पेरस रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि ये लाइफ में, अपने लाइफ स्पैन में एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन एक बार रिप्रोडक्शन में ही वो इतने प्रोजनीस को प्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे कि एक बार में वो मोर देन 1000 ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। तो उस टाइप का रिप्रोडक्शन कहलाता है आपका सिमिल पेरस। ठीक है, सिमिल का मतलब होता है वन या सिंगल बोल सकते हो, और पेरस का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है, इटीरो का मतलब होता है रिपीटेड। ठीक है, तो इनमें कैसा होता है रिप्रोडक्शन, रिपीटेड रिप्रोडक्शन होता है। तो ये नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितने करते हैं, एक दो, लेकिन बोल सकते हो कि अपनी ऑलमोस्ट पूरी जिंदगी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं ये। ठीक है, तो इस टाइप के सिलेक्टेड जो केस सिलेक्टेड होते हैं उनमें इटेरोपेरस होता है, और आर सिलेक्टेड में सिमिल पेरस होता है। ठीक है, तो ये था आपका। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है आपका अबिलिटी टू रिकवर। तो इनमें रिकवर करने की जो एबिलिटी होती है वो हाई होती है, और इनमें होती है लो। तो ये था आपका आर सेलेक्टेड और के सेलेक्टेड स्पीसीज के बारे में। ठीक है, राइट। तो आज के लेक्चर आपके लिए इतना ही। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज होती हैं उसके कुछ और भी टर्म्स हैं। आर सेलेक्टेड स्पीसीज को आपका आर स्ट्रेटजिस्ट भी बोला जाता है। ठीक है ना। और इसका एक टर्म और बोला जाता है, और वो क्या है आपका, वो बोला जाता है फ्यूगिटिव स्पीसीज। फ्यूगिटिव स्पीसीज, फ्यूगिटिव स्पीसीज, और इसको बोला जाता है अपॉर्चुनिस्टिक स्पीसीज। जैसे ही, मतलब इनको अपॉर्चुनिस्टिक स्पीसीज क्यों बोला जाता है, जैसे ही कंडीशन इनको फेवरेबल मिलती है उसका अपॉर्चुनिटी उठाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, और फिर अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने लग जाते हैं। ठीक है, और जो के सिलेक्टेड स्पीसीज होते हैं उनको बोला जाता है आपका या तो के स्ट्रेटेजिस्ट। ठीक है, के स्ट्रेटेजिस्ट या के सेलेक्टेड। ठीक है ना। तो ये था आपका आर सेलेक्टेड स्पीसीज और के सेलेक्टेड स्पीसीज के बारे में। ठीक है, तो आपका पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है वो यूनिट आपका, पॉपुलेशन इकोलॉजी का जो टॉपिक है आपका इकोलॉजी में, वो आज खत्म हो गया है। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इकोलॉजी यूनिट नंबर 9 में। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम थे, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।